हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मिशन 100% इन मैथ्स में फिर से एक बार आपका स्वागत है। और आज डिटर्मिनेंट पार्ट सेकंड की वीडियो नंबर 7 है। ये डिटर्मिनेंट्स का पार्ट 2 है। तो चलिए, इसमें हमने लास्ट क्लास में 14 क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बोर्ड के 14 टाइप्स के क्वेश्चन थे। आज हम 15 क्वेश्चन ले रहे हैं और आज ये एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस हैं सारे। तो हम इनको आज 1 बाय 1 लेंगे। आज 4 क्वेश्चंस हम इस पूरी वीडियो में कवर करेंगे स्टूडेंट। जो 4 क्वेश्चन हैं वो चारों ही क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन इस बार आने वाले हैं। इनमें से मतलब 5 मार्क्स में आएंगे ऐसे क्वेश्चन ज़्यादातर। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन, जो 15 क्वेश्चन है कि 10 स्टूडेंट वर सेलेक्टेड फ्रॉम ए स्कूल ऑन द बेसिस ऑफ values for giving awards and were divided into 3 groups. The first group comprises hard workers. तो यहाँ पे आपको देखिए, फर्स्ट ग्रुप comprises hard workers, second group has honest and law abiding student, and the third group contains vigilant and obedient student. Double the numbers of student of the first group added to the number in the second group gives 13, while the combined strength of first and second group is 4 times that of the third group. यूजिंग मैट्रिक्स मैथड फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ईच ग्रुप। तो देखिए, यहाँ पे हमने पिछली क्लास में जब सॉल्व किए थे तो वहाँ पे हमने इक्वेशन को सॉल्व किया था। इक्वेशन दे रखी है, बाय द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स मैथड वी हैव टू सॉल्व द इक्वेशंस। क्लियर। यहाँ हमें इक्वेशन फॉर्म भी करनी है। तो देखिए, यहाँ पे हमें कह रहा है स्टूडेंट कि 3 तरह के ग्रुप हैं। फर्स्ट ग्रुप हमारा क्या है? फर्स्ट ग्रुप है स्टूडेंट हमारा कौन सा? फर्स्ट ग्रुप है हार्ड वर्कर का, तो ये हार्ड वर्कर। सेकंड ग्रुप हमारा जो दिया हुआ है स्टूडेंट, सेकंड ग्रुप दे रखा है ऑनेस्ट एंड लॉ अबाइडिंग स्टूडेंट, ऑनेस्ट एंड लॉ अबाइडिंग स्टूडेंट। और थर्ड ग्रुप जो हमारा दिया हुआ है स्टूडेंट, वो दिया है विजिलेंट एंड ओबीडियंट, विजिलेंट एंड ओबीडियंट। तो इसके लिए हम मान लेते हैं स्टूडेंट x, इसके लिए y और इसके लिए हम मान लेते हैं z। तो टोटल कितने स्टूडेंट हैं? 10 स्टूडेंट है और हमने 3 माने हैं यहाँ पे। तो देखिए, सबसे पहली इक्वेशन तो हमारी आएगी x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 10, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा कह रहा है यहाँ से, देखिए, डबल द नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप, यानी फर्स्ट ग्रुप का डबल, इट मीन्स 2x स्टूडेंट ऑफ द फर्स्ट ग्रुप एडिड टू द नंबर ऑफ सेकेंड ग्रुप। सेकेंड ग्रुप का मतलब y इज इक्वल टू गिव्स 13, इक्वेशन नंबर हो गई हमारी 2। थर्ड कह रहा है कि वाइल द कंबाइंड स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, यानी फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप x प्लस वाई इक्वल टू 4 टाइम्स दैट ऑफ द थर्ड ग्रुप, यानी 4 टाइम्स z। तो इसको हम लिख सकते हैं x प्लस वाई माइनस 4z इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 3। क्लियर स्टूडेंट। तो यहाँ से हमारी ये तीनों इक्वेशन मिल चुकी हैं। अब बस हमें वही है, क्या लिखेंगे कि द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज फॉलोज। ए एक्स इक्वल टू बी। अब ए क्या है, एक्स क्या है और बी क्या है, तो इसको यहाँ देख लेते हैं। ए हमारा दिया हुआ है, यहाँ से हमें इसका मैट्रिक्स बनाना है। तो 1 1 1, पहला तो हमारी रो जो आएगी वो आ जाएगी 1 1 1। क्लियर। सेकंड है हमारी इक्वेशन 2 1 और 0, क्योंकि जेड नहीं है इसमें, तो 2 1 और 0। और थर्ड इक्वेशन हमारी ये रही 1 1 माइनस 4, तो ये आ गई 1 1 और माइनस 4। क्लियर। ये हो गया हमारा a। अब x क्या है, हमारे वेरिएबल हैं यहाँ पे, तो वेरिएबल है हमारा x y और z। और b क्या दिया हुआ है हमें, b है हमारा 10 13 और 0, 10 13 और 0। क्लियर। तो सबसे पहले हमें ये देखना है इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कि डिटर्मिनेंट ए हमारा 0 आता है या नॉन जीरो आता है।
तो डिटर्मिनेंट ए हमारा हो गया 1 1 1 2 1 0 1 1 -4। तो इसको हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट, कितना आएगा हमारा ये 1 इंटू दिस कैंसिल -4 -0 -1 इंटू ये कैंसिल 4 2 जा 8 -8 -0 और +1 इंटू ये कैंसिल 2 -1 तो ये हो गया आपका 1 इंटू -4 यानी -4 -1 इंटू -8 दैट इज +8 और +1 इंटू 1 दैट इज 1। 8 और 1 9 में से 4 गया दैट इज 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। तो इट मीन्स हमारा जो डिटर्मिनेंट ए है वो नॉन जीरो आ गया। सो ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। क्लियर? अब ए इनवर्स निकल गया हमारा, मतलब ए इनवर्स हमें एग्जिस्ट कर दे हो जाएगा। तो इट मीन्स हमें अब क्या निकालना है, दैट इज कोफैक्टर्स। अब कोफैक्टर्स के लिए हमारा सबसे पहले काम वही A11 का मतलब दिस कैंसिल तो 1 0 1 -4 1 0 1 -4। उसके बाद A12 तो A12 का मतलब यहाँ माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। तो ये कैंसिल 2 0 1 -4 2 0 1 -4। फिर A13 तो A13 में हमारा प्लस रहेगा, तो प्लस को लगाने की आवश्यकता है नहीं। 2 1 1 1 2 1 1 1। फिर A21 आएगा हमारा, तो A21 में फिर माइनस लगेगा, दैट इज दिस कैंसिल 1 1 1 -4 1 1 1 -4। देन A22 this is this cancel 1 1 1 -4 again 1 1 1 -4। then A23 फिर से माइनस आएगा, this cancel 1 1 1 1 1 1 1 1। now A31 का मतलब प्लस रहेगा, तो दिस कैंसिल 1 1 1 0 1 1 1 0। फिर A32 का मतलब फिर माइनस आएगा, 32 का मतलब दिस कैंसिल 1 1 2 0 1 1 2 0। एंड A33 का मतलब फिर पॉजिटिव आएगा, दिस कैंसिल 1 1 2 1 तो 1 1 2 1। क्लियर? बस इनको सॉल्व कीजिए अब जरा। तो A दिस इज -4 -0 तो दिस इज इक्वल टू -4, तो ये आपका माइनस में रहेगा यहाँ पे, तो -8 -0 तो दैट इज इक्वल टू +8। तो दिस इज 2 -1 तो इज इक्वल टू 1। देन माइनस इंटू -4 -1 तो -5 और माइनस माइनस हो गया +5। तो दिस इज -4 -1 इट मीन्स -5। दिस इज माइनस इंटू 1 -1 so that is equal to 0 and this is 0 -1 this is equal to -1। this is minus into 0 -2 equal to +2 and now this one is 1 -2 this is equal to -1। क्लियर? तो ये है हमारे कोफैक्टर। अब चलिए एडजॉइंट की तरफ चलते हैं। एडजॉइंट कैसे निकालेंगे स्टूडेंट? तो ये आएगा हमारा कितना, एडजॉइंट ऑफ ए का मतलब क्या हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए इज अ मैट्रिक्स। देन ये है हमारा कितना -4 8 1 -4 8 1
-481, 5 minus 5 0, 5 minus 5 0 and -1 2 -1, that is -2 -1 2 -1. So this is -1 2 -1. This is the, ये थोड़ा सा यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है। ओके, ये इसका ट्रांसपोज निकालना है। तो इसका मतलब हमारा एडजॉइंट ए इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, -4 8 1 5 -5 एंड 0 एंड -1 2 -1. So this is the adjoint of A. Now A inverse का मतलब हुआ 1 upon determinant of A into adjoint of A, that is equal to 1 upon determinant A कितना आया था हमारा, that is equal to 5. तो इसका मतलब 1 upon 5 into this one, -4 5 -1 8 -5 and 2 1 0 -1. Clear? Now come to the from equation 1. अब इक्वेशन 1 क्या थी हमारी, हमने इक्वेशन 1 नहीं, हमारा यहाँ पे इसको मान लेंगे हम कितना, दैट इज इक्वल टू 4. तो फ्रॉम इक्वेशन 4 ax इक्वल टू बी है, तो फ्रॉम इक्वेशन 4 तो ये आ जाएगा हमारा कितना, x इक्वल टू ए इनवर्स बी. तो x हमारा हो गया कितना, एक्स वाई जेड, और इक्वल टू ए इनवर्स हुआ हमारा 1/5 इंटू -4 5 -1 8 -5 2 1 0 -1 इंटू बी. अब बी कितना है हमारा, बी हमारा दिया है कितना, ये है बी हमारा 10 13 और 0, 10 13 और 0. क्लियर? बस अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 1/5 तो बाहर रहेगा, -4 10 जा -40 प्लस 13 5 जा 65 -0, फिर 8 10 जा 80 और कितना -5 और 13 -65 और प्लस 0, फिर 1 10 जा 10, फिर 0 प्लस 0. ठीक है, तो ये हमारा कितना आ गया स्टूडेंट, दैट इज x जो हमारा आया था स्टूडेंट कितना, x था हमारा एक्स वाई जेड इक्वल टू कितना, अब इसकी 1/5 इंटू 65 -40 दैट इज 25, 80 -65 कितना आएगा, दैट इज 15 और दिस इज 10. 5 से डिवाइड कर दीजिए तो कितना आएगा हमारा, 5 3 और 2. तो ये था हमारा कितना, x y और z. इक्वेट कर दीजिए दोनों तरफ, तो इक्वेटिंग द मैट्रिसेस कितना आएगा, x इक्वल टू 5 y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू 2. जो हमने 3 ग्रुप बनाए थे उसमें हम इतने स्टूडेंट लेंगे, यानी फर्स्ट ग्रुप में हम 5, सेकेंड ग्रुप में 3 और थर्ड ग्रुप में हम 2 स्टूडेंट लेंगे. तो आपको दिखाई दे रहा था कि कितना आ गया, अगर हम तीनों का सम करते हैं 5 + 3 + 2 तो दैट इज टोटल हमारे कितने थे, 10 स्टूडेंट थे. क्लियर?
तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कुछ नहीं, वही प्रोसीजर हमें यूज करना है, बस कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो आपको मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले इसमें ए दिया हुआ है और आपको ए इनवर्स फाइंड आउट करना है, और इसी ए इनवर्स की हेल्प से हमें ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सॉल्व करनी है। क्लियर? तो सबसे पहले हम जब ए दिया हुआ है तो हमें इसका ए इनवर्स निकालना है, और ए इनवर्स निकालने का मतलब वही है कि पहले हम डिटर्मिनेंट ए देखेंगे कि डिटर्मिनेंट ए हमारा कितना आ रहा है, 2 - 3 5 3 2 - 4 1 1 और -2 कितना आया हमारा ये, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू दिस कैंसिल 2 2 जा 4 -4 और माइनस माइनस +4। क्लियर? फिर माइनस माइनस हो जाएगा +3 इंटू दिस कैंसिल, तो 3 2 जा 6 -6 और माइनस माइनस +4 +5 इंटू दिस कैंसिल 3 -2, तो दिस इज इक्वल टू 2 इंटू 4 से 4 कैंसिल, तो 2 इंटू 0 +3 इंटू -2 और +5 इंटू 1, 3 में से 2 गया, तो दैट इज इक्वल टू 0 -6 +5, तो दैट इज इक्वल टू -1 विच इज नॉट इक्वल टू 0। सो ए इनवर्स हमारा एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? चलिए अब हम अगर इनवर्स एग्जिस्ट करता है तो कोफैक्टर निकालने हैं। कोफैक्टर का मतलब पहले हमें a11 निकालना है। a11 का मतलब ये कैंसिल डायरेक्ट कर लेते हैं। चलिए कितना आएगा हमारा, तो चलिए कर लेते हैं पहले कितना आएगा, दिस कैंसिल 2 - 4 1 -2 ज़्यादा बेटर होगा, 2 - 4 1 -2, a12 माइनस में आएगा, ये कैंसिल 3 - 4 1 -2, फिर a13 तो ये प्लस में रहेगा, ये कैंसिल 3 2 1 1 3 2 1 1, फिर a21 का मतलब फिर माइनस में आएगा, ये कैंसिल -3 5 और 1 -2, फिर a22 इक्वल टू प्लस में आएगा, a22 का मतलब ये कैंसिल 2 5 1 -2 2 5 1 -2, फिर a23 दैट इज माइनस इंटू 2 3 का मतलब ये, तो ये कैंसिल 2 - 3 1 1 2 - 3 1 1, फिर a31 का मतलब फिर से प्लस का रहेगा, तो ये कैंसिल तो -3 5 और 2 -4, a32 का मतलब हुआ माइनस में आएगा, तो a32 का मतलब हुआ ये कैंसिल 2 5 3 -4 2 5 3 -4, और a33 का मतलब हुआ कितना, दिस कैंसिल 2 - 3 3 2 2 - 3 एंड 3 2। क्लियर? अब इसको सॉल्व कीजिए। दैट इज -4 -4 दिस इज 0, फिर यहाँ माइनस आएगा तो 3 2 जा 6 -6 +4 -2 और माइनस +2 3 -2 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, दैट इज इक्वल टू 1, फिर -3 2 जा 6 माइनस प्लस और -5 दैट इज इक्वल टू -1, तो 2 2 जा 4 -4 -5 दैट इज इक्वल टू -9, 2 1 जा 2 +3 दैट इज इक्वल टू -5, 3 4 जा 12 -10 दैट इज 2,
दिस इज माइनस इंटू -8 -15, तो दिस इज माइनस माइनस प्लस 23, and this is 4 minus minus plus 9, that is 13. Now come to the adjoint of A. तो adjoint of A का मतलब adjoint of A इक्वल टू कितना, तो इसमें हमारा आएगा 0 to 1, तो दैट इज 0 to 1, -1 -9 -5, -1 -9 -5 and 2 23 और 13, 2 23 और 13 और उसका ट्रांसपोज, तो ये आपका आ जाएगा 0 to 1 -1 -9 -5 और 2 23 और 13, रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया। नाउ ए इनवर्स का मतलब 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ए, डिटर्मिनेंट ए कितना आया था हमारा, दैट इज -1 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए, यानी 0 to 1 -1 -9 -5 और 2 23 और 13, क्लियर। तो ये हमारा इन्वर्स आ गया। अब इक्वेशन से वही कितना, x इक्वल टू ए इनवर्स बी, x का मतलब हो गया हमारा x y और z इक्वल टू ए इनवर्स का मतलब -1 इंटू 0 -1 2 2 -9 23 और कितना 1 -5 और 13, तो ये हमारा हो गया। अच्छा ए इनवर्स निकालना था पहले हमें, तो ए इनवर्स हमने यहाँ से निकाल दिया, इसमें क्वेश्चन थोड़ा दूसरा था। तो ए इनवर्स हमारा ये हो गया स्टूडेंट कितना, इसको हम अभी चलिए रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो माइनस की मल्टीप्लाई कर दी, 0 1 -2 -2 9 -23 -1 5 और -13, तो ये हमारा आ गया पहला आंसर, दैट इज ए इनवर्स, क्लियर। अब इसमें हमें करना क्या था कि ए इनवर्स फाइंड आउट करने के बाद में हमें ये इक्वेशन सॉल्व करनी है। अब ये इक्वेशन देखिए स्टूडेंट, सॉल्व करते हैं अगर, तो हमारा 2 -3 5 2 -3 5 और 3 2 -4, तो यही आ जाएगा हमारा, और 1 1 -2, तो यही हमारा मैट्रिक्स आ जाएगा। इसका मतलब यानी हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए इसी का इन्वर्स चाहिएगा, क्लियर। तो इसमें आपको यही लिख सकते हो स्टूडेंट, तो कितना आएगा हमारा, इसी तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। बस हमें किसकी वैल्यू चाहिए, यहाँ पे b की वैल्यू चाहिए, उसको लिख लीजिएगा कि द अबव सिस्टम ऑफ, यहाँ लिख लेंगे हम उसको कितना, द अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, द अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज फॉलोज, ax इक्वल टू b, और जब यहाँ से a हमारा आएगा तो वो आएगा मैट्रिक्स, तो a इनवर्स हमारा यही आ जाएगा, क्लियर। तो इसका मतलब यहाँ से आ गया। अब b चाहिए हमें सिर्फ, b कितना है, b है हमारा 16 -4 और -3, 16 -4 और -3, बस मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब इसको हमें ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि हमने वो ऑलरेडी निकाल दिया है। तो ये हमारा प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस, ठीक है। तो बस इसको सॉल्व कर लीजिए, कितना आएगा, 0 -4 और माइनस माइनस प्लस 3 2 जा 6 -16 2 जा -32 और -9 4 जा 36, 9 4 जा 36 माइनस का आएगा, और 23 प्लस 3 इंटू 3, तो प्लस का आ जाएगा 69, और यहाँ से आया -16, -5 4 जा 20 और -3 3 जा 9, तो ये सारे माइनस के आएंगे, ये इसकी वजह से माइनस, ये इसकी वजह से माइनस और ये इसकी वजह से।
अच्छा ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये 13 है सॉरी, तो 13 3 जा प्लस 39 हो जाएगा। क्लियर? तो ये हमारा आ गया स्टूडेंट कितना, ये हो गया 2 और 32 और 36 कितना हो गया 68 और 69, तो ये आ गया 1 और ये हो गया हमारा 20 और 16 36 और ये 39 है तो प्लस का 3 हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो वैल्यू आई एक्स वाई जेड इक्वल टू आई हमारी कितनी 2 1 3, तो इसका मतलब x इक्वल टू हुआ हमारा 2, y इक्वल टू हुआ 1 और z इक्वल टू हुआ 3। क्लियर? तो ये है स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, डिटरमाइन द प्रोडक्ट -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 1 -1 1 1 -2 -2 2 1 3। तो इसका मतलब देखिए आपको दो मैट्रिक्स यहाँ पे दिए हुए हैं स्टूडेंट, और हमें इन दोनों को सॉल्व कर कर दोनों का प्रोडक्ट निकाल कर उसका यूज करके इन इक्वेशन को सॉल्व करना है हमें। क्लियर? तो देखिए पहले हम इनका प्रोडक्ट निकालते हैं, हम दोनों को इसको ए और बी मान लेते हैं, मान लीजिए सपोज, तो एक को ए मान लिया दूसरे को बी मान लिया। तो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन आया वो आया -4 4 4 -7 1 3 5 -3 -1 इंटू 1 -1 1 1 -2 -2 एंड 2 1 3। क्लियर? अब देखिए इसको प्रोडक्ट निकालते हैं, पहले रो बाई कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, -4 बन जा -4 4 बन जा 4 +4 और +4 2 जा 8। फिर रो बाई कॉलम कर रहे हैं तो फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ, दैट इज 4 -8 और +4। फिर इसके साथ तो -4 -8 और +12। फिर सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, दैट इज -7 +1 एंड 3 2 जा 6 +6। फिर सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, दैट इज 7 प्लस माइनस माइनस प्लस -2 और +3 बन जा 3। ठीक है, +3। उसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम, दैट इज -7 -2 एंड 3 3 जा +9। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, 5 1 जा 5 -3 -2। फिर 5 1 जा 5 -5 माइनस +6 और -1। फिर 5 1 जा 5 -3 यानी +6 और -3। क्लियर? तो ये हमारा हो गया स्टूडेंट, जरा देखिए ध्यान से, -4 से +4 कैंसिल तो प्लस का 8 बचा। फिर 4 4 8 और -8 0 हो गया, 8 और 4 12 -12 + 0 हो गया। फिर से 6 और 1 7 -7 ये 0 हो गया, 3 और 7 10 -2 8 हो गया, और 7 2 9 और -9 ये भी 0 हो गया। यहाँ पे भी 3 2 5 0 हो गया, और यहाँ पे 5 और 1 6 -6 0 हो गया, और ये 6 और 5 11 -3 दैट इज अगेन 8 आ गया। तो यहाँ से अगर मैं 8 कॉमन ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। क्लियर? तो इसका मतलब ये हमारा आ गया स्टूडेंट कितना, दैट इज 8 × I। तो यानी हमारे यहाँ से आ गया AB = 8I। क्लियर? अब ये हमारा हुआ, लेकिन अब यहाँ से हमें जरा ध्यान से देखिए कि पहले हमें ये चेक करना है कि हमारा जो ये यहाँ से मैट्रिक्स मिलेगा वो कौन सा मिलेगा। द सिस्टम ऑफ linear equation can be written as follows। तो देखिए कितना आएगा
ए एक्स इक्वल टू बी, जहाँ ए कितना है, ए हमारा होगा यहाँ से 1 माइनस 1 1, 1 माइनस 1 1, फिर 1 माइनस 2 माइनस 2, 1 माइनस 2 माइनस 2, ठीक है, और 2 1 3, 2 1 3। अब देखिए अगर मैंने यहाँ पे इसको ए और बी माना है तो यहाँ पे हम ए और बी नहीं मानेंगे इसको, तो यहाँ पे हम क्या मानेंगे स्टूडेंट, कुछ और वैल्यू मान लेते हैं। तो यहाँ से हम इसको P मान लेते हैं और इसको Q मान लेते हैं, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा कौन सी वैल्यू कौन सा है, तो इसको हम P मान लेते हैं और इसको हम Q मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ये भी हमारा A नहीं है बल्कि P आएगा, क्लियर। तो ये हमारा हुआ P। X क्या है हमारा, X हमारा वही है X Y और Z, और Q कितना है हमारा, Q है हमारा 4 9 और 1, 4 9 और 1, क्लियर। तो P X Q हो गया। अब जरा देखिए ध्यान से स्टूडेंट कि हमारा ये वाला जो P मैट्रिक्स है ये कौन सा है, ये वाला मैट्रिक्स हमारा ये है जिसको हमने B रिप्रेजेंट किया है, क्लियर। तो इसका मतलब हमारा यहाँ से दिया हुआ है P इक्वल टू B, तो इसका मतलब हमारा जो P इनवर्स आएगा वो हमारा B इनवर्स आएगा, ठीक है। तो अब पहले हमें B इनवर्स निकालना है। अब हमारा B इनवर्स कितना आएगा, तो B इनवर्स हमारा यहाँ से आएगा। तो ज़रा देखिए ध्यान से हम इसको क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट कि B इनवर्स इधर आएगा, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा 1/8 A इक्वल टू B इनवर्स इंटू I, तो यानी B इनवर्स हो गया। तो इसका मतलब B इनवर्स हमारा हो गया 1/8 A, तो इसका मतलब ये हो गया हमारा कितना 1/8 इंटू A, और A का मतलब हमारा कितना हुआ, A का हमारा मतलब हुआ फर्स्ट वे, तो ये हुआ हमारा -4 4 4 -7 1 3 और 5 -3 -1, तो ये हमारा निकल गया P इनवर्स, क्लियर। अब जब हमारा P इनवर्स मिल गया तो बस हमें करना क्या है, P इनवर्स की और B की इसकी Q की मल्टीप्लाई करनी है, क्लियर। तो पहले हम थोड़ा सा P इनवर्स को आगे नोट कर लेते हैं स्टूडेंट। देखिए तो P इनवर्स हमारा कितना है, P इनवर्स हमारा आया 1/8 इंटू -4 4 4 -4 4 4 -7 1 3 -7 1 और 3 और 5 -3 -1 5 -3 -1 -3 -1, और B क्या है, Q क्या है 4 9 और 1 इंटू, तो यहाँ से हमारा आया B, Q क्या है, Q था हमारा 4 9 1, दैट इज 4 9 1, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा जो पी एक्स इक्वल टू क्यू था वहाँ से हमारा हो गया कितना, x इक्वल टू पी इनवर्स इंटू क्यू। तो x का मतलब हो गया हमारा एक्स वाई जेड, पी इनवर्स का मतलब हो गया 1/8 इंटू 4 4 4 -7 1 3 5 -3 और -1 इंटू कितना क्यू, क्यू का मतलब हुआ 4 9 और 1, ठीक है। तो ये हमारा हुआ 1/8 इंटू मल्टीप्लाई कीजिए 4 4 जा 16, 4 9 जा +36 और +4 1 जा 4, फिर -7 4 जा -28 +9 और +3, फिर 5 4 जा 20 -9 3 जा 27 और -1। इसके बाद हमारा आया 1/8 इंटू कितना, अब देखिए 16 और 4,
36 और 4 हो गया हमारा कितना 40, 40 में से 16 गया कितना बचा, दैट इज 24। अब 9 और 3 20, 9 3 हो गया 12, 12 में 28 में से 12 गया कितना आया, दैट इज 16 और माइनस का 16, 27 और 1 28 माइनस का और प्लस 20 तो दैट इज माइनस का 8। ठीक है, तो ये बचा हमारा कितना, दैट इज एक्स वाई जेड इज इक्वल टू आया हमारा कितना, अब इसको 8 से डिवाइड कर दीजिए अंदर, तो दैट इज 3 -2 और -1। तो इसका मतलब इक्वेट करोगे तो x इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2 और z इक्वल टू -1। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। क्लियर, तो ये हमारा ये क्वेश्चन आ गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, यूज प्रोडक्ट 1 -1 2 0 2 -3 3 -2 4 -2 0 1 9 2 -3 6 1 -2। इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट निकालना है और उसके बाद इन सिस्टम्स इस इक्वेशंस को सॉल्व करना है। क्लियर, तो देखिए सबसे पहले हम ए बी मानते हैं स्टूडेंट इनको, तो ए बी इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, दैट इज 1 -1 2 0 2 -3 और 3 -2 4। क्लियर, सेकेंड मैट्रिक्स है हमारा कितना, -2 0 1 9 2 -3 और 6 1 -2। तो पहले हम इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, कितना आता है देखिए, 1 -2 यानी -2 -9 और +12, फिर 0 मल्टीप्लाई करनी तो आती होगी स्टूडेंट, -2 और +2, फिर 1 1 जा 1 +3 और -4, फिर 0 +18 -18, फिर 0 +4 0 +4 -3, फिर 0 -6 +6, फिर 3 2 जा -6 -18 और +24, फिर 0 -4 और +4, फिर यहाँ पे आएगा इसी प्रकार 3 +6 और -8। तो देखिए ज़रा ध्यान से, यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल, यहाँ 18 से 18 कैंसिल, यहाँ 4 से 4 कैंसिल, तो यहाँ पे 3 और 1 4 -4 0 9 -2, यानी ये आपका आ गया कितना, यहाँ 1 यहाँ 0 यहाँ 0, ये 0 हो जाएगा, ये 1 ये 0 ये 0 ये 0 ये 1। तो इसका मतलब दिस इज इक्वल टू i। तो इसका मतलब यहाँ से आ जाएगा हमारा ए बी इक्वल टू i। क्लियर, अब इस सिस्टम को देखते हैं इक्वेशंस को, तो द अबव सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन कैन बी रिटन एज फॉलोज। तो देखिए इसमें ए बी हमने यहाँ ले रखा है, तो ए एक्स इक्वल टू बी ना लेकर हम इसको पी एक्स इक्वल टू क्यू मानेंगे। ठीक है, वेयर पी इक्वल टू कितना है ज़रा देखिए ध्यान से, 1 0 3 1 0 3, फिर -1 2 -2 -1 2 -2, फिर 2 -3 4 2 -3 और 4। ठीक है, x इक्वल टू हमारा हो गया कितना, वही x y और z, और q हमारा हो गया कितना स्टूडेंट, 9 4 और -3 9 4 और -3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो p हमारा आ रहा है 103 फर्स्ट रो है, लेकिन यहाँ 103 फर्स्ट कॉलम में आ रहा है। यहाँ हमारा -1 2 -2 सेकेंड रो आ रही है, यहाँ सेकेंड कॉलम आ रहा है, यहाँ थर्ड रो आ रही है, यहाँ थर्ड कॉलम आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारा p है स्टूडेंट, वो हमारा a डैश है। क्लियर, तो इसका मतलब जब हम यहाँ से p इनवर्स निकालेंगे
P इनवर्स निकालेंगे तो P इनवर्स का मतलब हो जाएगा हमारा A डैश का इनवर्स। तो यानी हमें A डैश का इनवर्स चाहिए। क्लियर? तो यहाँ से अगर हम देखिए ध्यान से इसको, अगर हम A इनवर्स निकालते हैं तो A इनवर्स का मतलब हो जाएगा सीधा सीधा हमारा B। क्लियर? लेकिन अगर हम A डैश का इनवर्स निकालते हैं स्टूडेंट तो ये हमारा B डैश आ जाएगा, बस इतना फ़र्क है। तो इसका मतलब A डैश का इनवर्स का मतलब हो गया हमारा B डैश। तो जो हमारा B है उसका B डैश निकालना बस हमारा, वो हमारा P इनवर्स हो जाएगा। क्लियर? तो कितना हुआ? -2 0 1, उसके बाद हुआ 9 2 -3 और 6 1 -2। तो ये हो गया हमारा P इनवर्स। क्लियर? तो बस अब हम इसको आगे इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। इस इक्वेशन को जो Px इक्वल टू क्यू था इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ठीक है? तो यहाँ से हम फ्रॉम इक्वेशन 1, तो ये जो हमारी इक्वेशन 1 दे रखी थी Px इक्वल टू क्यू, तो यहाँ से हम लिखेंगे x इक्वल टू P इनवर्स Q। अब P इनवर्स क्या है हमारा उसको हम लिखेंगे। P इनवर्स है हमारा -296 0 2 1 0 2 1 और 1 -3 -2 1 -3 -2 और Q हमारा कितना है स्टूडेंट? Q है हमारा 9 4 -3 9 4 -3। तो बस इसको मल्टीप्लाई कीजिए अब, तो -18 प्लस 9 4 जा 36 और -6 3 जा 18, फिर 0 9 4 2 जा 8 और -3, फिर आएगा 9 -12 और +6। ठीक है? तो कितना आया हमारा? दैट इज इक्वल टू 36 -36 हो गया। यहाँ पे ये 0 था हमारा, तो 8 में से 3 गया, ये 5 आ गया, और 9 और 6 15 -12 ये 3 आ गया। तो यानी हमारा जो x इक्वल टू आया कितना आया हमारा? 0, ये 0 हो जाएगा, 5 और 3, और x हमारा है कितना? x y और z इक्वल टू 0 5 और 3। तो इसका मतलब x इक्वल टू हुआ 0, y इक्वल टू हुआ 5 और z इक्वल टू हुआ 3। तो ये हमारा सॉल्यूशन है गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन का। तो स्टूडेंट ये थी हमारे सेकंड पार्ट ऑफ डिटर्मिनेंट, जिसमें हमने एप्लीकेशंस बेस्ड क्वेश्चंस किए। तो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर यानी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी के कंटिन्यूटी के बोर्ड के क्वेश्चंस लेके आएंगे स्टूडेंट। तो देखना ना भूले हमारी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।